हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार सिलेक्शनपुर में। आज यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स जितने भी इस वीक से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना 2023 की थीम निम्नलिखित में से क्या है। क्या वह एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्री है, नभ संप्रस्दीप्तम है, या सर्विस बिफोर सेल्फ है, या सेवा परमो धर्म है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्री, इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, अगर आपको इस चैनल पर पढ़ना अच्छा लगता होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वैसे तो आप लोग फालतू भी चैनल को बहुत सब्सक्राइब करते हैं, एक पढ़ाई लिखाई वाला भी चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, देखिएगा आपको जरूर इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद ई कैबिनेट प्रणाली अपनाने वाला चौथा भारतीय राज्य बन गया है। तो क्या वह मणिपुर है, असम है, त्रिपुरा या सिक्किम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है त्रिपुरा। त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में उग्रवादी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नामक सैन्य हमला किस देश पर किया। तो क्या वह यमन, सऊदी अरब, इजराइल या कतर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इजराइल। इजराइल पर किया था। नेक्स्ट है कि भारत ने अपने एशियाई खेल 2023 अभियान को 107 पदों की रिकॉर्ड संख्या के साथ समाप्त किया। इसमें कितने स्वर्ण पदक शामिल है। क्या 28 हैं, 38 हैं, 41 या 107। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 28। 28 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत चीन सीमा के पूर्वी क्षेत्र की ओर बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सेला सुरंग किस राज्य में बनाई जा रही है। क्या वह सिक्किम में, असम, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो सेला सुरंग आपके अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही है, तो यानी अरुणाचल प्रदेश का करेक्ट है। नेक्स्ट है कि सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन बिंदु L1 से अवलोकन के लिए आदित्य L1 को कहां से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। तो क्या वह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र या श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस बाजार में रुपयों की तरलता की स्थिरता को समायोजित करने के लिए के उद्देश्य से बाजार से डैश की बिक्री खरीद के माध्यम से आरबीआई द्वारा संचालित बाजार संचालन है। तो वह क्या है, सरकारी प्रतिभूतियों, निजी प्रतिभूतियों, सरकारी और निजी प्रतिभूतियों या सार्वजनिक उपक्रमों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सरकारी प्रतिभूतियों। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित होने वाले ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का मुख्य फोकस निम्नलिखित में से किन किन बिंदुओं पर है। तो क्या वह डिकार्बोनाइजेशन पे है, तटीय शिपिंग, अंतर्देशीय जल परिवहन या उपयुक्त सभी। तो मैरीटाइम जो इंडिया का है उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है, यह इन सभी पर फोकस कर रहा है। नेक्स्ट है कि अक्षरधाम मंदिर को दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर होने के नाते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था। क्या वह 2007 में, 2008 में, 2009 में या 2014 में। तो अक्षरधाम मंदिर जो कंबोडिया में है, हिंदू टेम्पल है, और इसे 2007 में शामिल किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में नई दिल्ली के 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की गई। तो क्या वह प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, आर्थिक मामलों के सलाहकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस बैंक ने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड पेश करके डिजिटल कॉमर्स स्पेस में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। कौन सा, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, यस बैंक या एक्सिस बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यस बैंक, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुर्ग अराबिका कॉफ़ी, कौन सी, कुर्ग अराबिका कॉफ़ी उगाई जाती है। तो कहाँ वह, कर्नाटक में, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कर्नाटक में यह उगाई जाती है। अब नेक्स्ट है कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्ध प्राकृतिक चिकित्सा और योग से संबंधित संस्थानों के प्रबंध के लिए किस राज्य ने एक एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है।
तो क्या हुआ राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका जो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 30 सितंबर 2023 को सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया? आपका ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल पुनपा, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान या लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किस शहर में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया? क्या वह हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली या चंडीगढ़? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट है कि किस मानवीय प्रयासों के लिए महात्मा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? सामाजिक उत्तरदायित्व, व्यापारिक स्थिरता, महामारी और आपदा में मानवीय प्रयास या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता संग्राम में उनके अपरिहार्य भूमिका के आलोक में 2 अक्टूबर 2023 को पूरे देश में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो क्या वह 154वीं थी, 156वीं, 160वीं और या 171वीं? तो महात्मा गांधी जी की यह 154वीं जयंती थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक के संरक्षण की महत्ता से लोगों को अवगत कराने के लिए दुनिया भर में वर्ल्ड नेचर डे किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड नेचर डे कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 5 जून या 21 जून? तो 3 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने कैनकन मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF की वार्षिक आम बैठक में युगल खिताब जीता? आपका ऑप्शन है आदित्य खन्ना, एजीज डोवलेटोव या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है दोनों इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था या कब दिया गया था पहली बार? क्या 1969 में, 1972 में, 1975 या 2000 में? तो जो इकोनॉमिक्स में पहली बार नोबेल 1969 में दिया गया था। 1969 इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है कि भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? क्या वह अनु रानी है, पारुल चौधरी, सानिया मिर्जा या विनेश फोगाट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अनु रानी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो क्या वह 4.3, 5.3, 6.3 या 7.3? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह 6.3 रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है कि भारत और डैश ने 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण शुरू किया। वह कहाँ किया? बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान या पाकिस्तान? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बांग्लादेश में संप्रीति अभ्यास किया जाता है। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किस राज्य में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले स्टेडियम प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? क्या वह उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कि ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल हस्तचलित उपकरण की शुरुआत की? तो किसने शुरुआत की? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक या पंजाब नेशनल बैंक? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है भारतीय स्टेट बैंक ने यह सुविधा प्रदान की है। अब नेक्स्ट कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार की रक्षा करता है? तो क्या वह अनुच्छेद 20 है, 21 है, 25 या 29 है? तो अनुच्छेद 21 अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार देता है। नेक्स्ट है कि विशेष विवाह अधिनियम जो कि एक धर्मनिरपेक्ष विवाह अधिनियम है, यह कब अस्तित्व में आया? तो क्या यह 1950 में आया, 54 में आया, 60 में या 65 में? तो यह अस्तित्व में आया था 1954 में। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की अध्यक्षता CJI द्वारा की जाती है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के डैश अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो कितने और न्यायाधीश शामिल होते हैं?
2, 3, 4 या 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 4 और वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। अब नेक्स्ट है कि भारत के संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? 1 अक्टूबर 1937 में, या 15 अगस्त 1947 में, 22 अगस्त 1948 में, या 28 जनवरी 1950। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी, 28 जनवरी 1950। नेक्स्ट है कि भारत के कुल कार्यबल का लगभग कितने प्रतिशत असंगठित श्रमिक हैं? तो 50%, 70%, 75% या 90%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 90%, इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का आरंभ में 9 मई 2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वह कहाँ किया था? कोलकाता में किया था, नई दिल्ली, लखनऊ या भोपाल? तो इसे किया गया था कोलकाता में किया गया था। कोलकाता इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस कंपनी में वर्तमान में नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है? यानी अब टोटल कितनी नवरत्न कंपनी है? तो क्या 11 हैं, 12 हैं, 16 हैं या 20? अब टोटल 16 नवरत्न कंपनी हो चुकी हैं। नेक्स्ट कि पर्यावरण संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु एनजीटी कैसा निकाय है? क्या यह संवैधानिक निकाय है, वैधानिक है, न्यायिक है या गैर सरकारी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह एक वैधानिक निकाय है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जल आपूर्ति की समस्याओं को निपटाने के लिए 19 अक्टूबर को किस शहर में जल अदालत का आयोजन किया जाएगा? क्या वह भोपाल, चंडीगढ़, बेंगलोर या नई दिल्ली? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलोर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि जल शक्ति मंत्रालय ने अपनी पहली बैठक में डैश तक देश के हर घर तक नल से जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को तय कर दिया है। तो कब तक? 2024 तक, 2030 तक, 25 या 35 तक? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2024 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कब राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत हुई? तो क्या वह 2015 में हुई, 2018 में, 2022 में या 2023 में? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत 2018 में हुई थी। 2018 इसका करेक्ट है। निम्नलिखित है कि नेक्स्ट है कि हाल ही में हुए एक सम्मेलन में पीएम मोदी ने इसरो को किस वर्ष तक चंद्रमा पर मानव को उतारने का दिशा निर्देश दिया है? कब तक चंद्रमा पर मानव को उतारा जाएगा? तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट भी बनेगा और यह काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर है 2030, 35, 40 या 45? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 40 तक चंद्रमा पर आदमी को उतारा जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बाहरी अंतरिक्ष में अनुसंधान सुविधा या शोध स्थल है जिसे पृथ्वी की किस कक्षा में स्थापित किया गया है? निकटवर्ती कक्षा, मध्य पृथ्वी कक्षा, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा या भूस्थैतिक संस्थानांतरण कक्षा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है निकटवर्ती कक्षा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? इसरो का मुख्यालय क्या हुआ? नई दिल्ली में है, हैदरा में है, बेंगलुरु या रायपुर में? तो कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। बेंगलोर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक उतारने वाला पहला देश कौन सा देश है? अमेरिका है, जापान है, चीन है या ब्रिटेन है? तो यह सबको पता है कि अमेरिका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी है। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? क्या यह अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 23? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अनुच्छेद 21 इसका करेक्ट आंसर है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी हम देख लेंगे कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक फैसले के अनुसार निजता का जो संविधान अधिकार संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 21 के तहत भारतीय नागरिकों के लिए एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कितने न्यायाधीश की पीठ को डिवीजन बेंच कहा जाता है? 2 या 3, 5, 7 या 11? 2 या 3 न्यायाधीशों की पीठ को हम डिवीजन बेंच कहते हैं। तो 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि भारतीय न्यायपालिका की कानूनी भाषा में 2 या 3 न्यायाधीशों के समूह को डिवीजन बेंच कहा जाता है। संविधान पीठ सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ होती है जिसमें 5 या उससे अधिक न्यायाधीश शामिल होते हैं। हालांकि इन पीठों का गठन नियमित तौर पर नहीं होता है। नेक्स्ट है कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना की गई थी। केंद्रीय अन्वेषण की स्थापना, तो क्या यह संस्थानम समिति, राजमन्नार समिति, पंछी समिति या कोठारी समिति? इसका जो करेक्ट आंसर है संस्थानम समिति इसका करेक्ट आंसर है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेंगे, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना संस्थानम समिति कब 1962 से 1964 की सिफारिश के आधार पर की गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की केंद्रीय कर्मियों के भ्रष्टाचार, विदेशी मुद्रा विनियम का उल्लंघन, राजकोषीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के सभी मामलों की जांच करता है। अब नेक्स्ट है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो भारत सरकार का एक बहुआयामी प्रयोग है, यह किस मंत्रालय से संबंध है? मेक इन इंडिया क्या वह गृह मंत्रालय से है, वित्त मंत्रालय से है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से है या रक्षा मंत्रालय से है इसका संबंध है? तो मेक इन इंडिया का जो संबंध है वह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से इसका संबंध है। मेक इन इंडिया मुख्यतः निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है, लेकिन इसका उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसका दृष्टिकोण निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना और आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना, विदेशी निवेश के लिए एक नए क्षेत्र को खोलना और सरकार एवं उद्योग के बीच एक साझेदारी का निर्माण करना है। ठीक है, और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंध है और इसे 2014 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? इसे 2014 में इसे शुरू किया गया था मेक इन इंडिया को। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन या बर्लिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र, यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे, अजीत कुमार डोभाल, अर्दिम बागची या एस जयशंकर? इसका जो करेक्ट आंसर है अर्दिम बागची इसका करेक्ट आंसर है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अदिम बागची को 16 अक्टूबर को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट कि भारत और अमेरिका के बीच पहली बार 2+2 वार्ता की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 2014, 17, 19 या 22? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 17 में की गई थी। भारत और अमेरिका के बीच पहली बार 2+2 वार्ता की घोषणा वर्ष 2017 में की गई थी। यह घोषणा तब हुई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार मिले थे। इसके अगले साल यानी सितंबर 2018 में दोनों देशों के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया था। अब नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष डैश को पूरे विश्व में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 19 अक्टूबर या 27 अक्टूबर? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिवस को मनाने की शुरुआत सर्वप्रथम 17 अक्टूबर 1987 को पेरिस के ट्रोकेडो में, जहां पर 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गरीबी रेखा से जुड़ी समिति नहीं है? कालक्रम अलग समिति, लकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति या संथानम समिति? तो इसका जो करेक्ट आंसर है संथानम समिति इसका सही आंसर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की करीब 22% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। ये भारत सरकार का अधिनियम आधिकारिक आंकड़ा है। वर्ष 2017 में नीति आयोग द्वारा गरीबी दूर करने के लिए प्रस्तुत एक डिवीजन डॉक्यूमेंट में 2032 तक गरीबी दूर करने की योजना तय की गई थी। और गरीबी रेखा से जुड़ी प्रमुख समितियों का कालक्रम अलग समिति 1979,
लकड़ावाला समिति 1993 और तेंदुलकर समिति 2009 और रंगराजन समिति 2012 है। नेक्स्ट की यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों में जिन्हें वीटो शक्तियां प्राप्त है निम्नलिखित देश में से कौन सा शामिल नहीं है? तो क्या वह संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, जर्मनी या फ्रांस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है जर्मनी उसमें शामिल नहीं है। और इसमें शामिल कौन कौन से देश हैं? अमेरिका शामिल है, इसमें ब्रिटेन है, रूस है, चीन और फ्रांस है। ठीक है। वर्तमान में अस्थायी सदस्यों में भारत के अलावा अल्बानिया, ब्राज़ील, गेबन, घाना, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे और यूएई भी है। संविधान का डैश कहता है कि संसदीय कार्यवाही पर न्यायालय के समक्ष सवाल नहीं उठाया जा सकता। किसके और कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 124? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 122 इसका करेक्ट आंसर है। संविधान का अनुच्छेद 122 कहता है कि संसदीय कार्यवाही पर न्यायालय के समक्ष सवाल नहीं उठाया जा सकता। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा इन मुद्दों पर सुनवाई की जा सकती है। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान है। यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 साल। ये पूछता है दोस्तों, ये करेक्ट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। 6 वर्ष या तो 65 साल, जो पहले जो होगा उसके अनुसार यह होगा। जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 साल होता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस कंपनी ने घोषणा की है कि वह भारत में किसानों की आजीविका में सुधार के लिए 2028 तक 1 मिलियन छोटे किसानों तक अपनी पहुंच बनाएगा? तो क्या उसका ऑप्शन अमेजन है, वॉलमार्ट है, गूगल है या फ्लिपकार्ट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है वॉलमार्ट, इसका करेक्ट आंसर है। दुनिया सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट फाउंडेशन देश के किसानों की आजीविका में सुधार लाने के लिए हमेशा मदद करता रहता है। और वॉलमार्ट ने अपनी आगामी कार्यक्रम को लेकर मार्च 2023 में ही घोषणा कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि भारत में किसानों की आजीविका में सुधार के लिए फाउंडेशन 2028 तक 1 मिलियन छोटे किसानों तक अपनी पहुंच बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्टि की है कि भारतवर्ष डैश ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाएगा। तो वह कब तक? 2032, 35, 36 या 39? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2036 तक यह भी बोली लगाना स्टार्ट करेगा कि इंडिया में भी ओलंपिक खेल हो। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अक्टूबर को सार्वजनिक रूप से 2036 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने और खेल की मेजबानी करने वाला एकमात्र चौथा एशियाई देश बनने की भारत की आकांक्षा व्यक्त की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्टि की है कि भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाएगा। नेक्स्ट कि विश्व खाद्य दिवस 2023 की थीम क्या है? जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व खाद्य दिवस की जो थीम है वह है जल ही जीवन है और जल ही भोजन है, इसका करेक्ट आंसर है। और प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यह दिन खाद्य सुरक्षा और सभी के लिए पौष्टिक भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक करता है। विश्व खाद्य दिवस 2023 की थीम जल ही जीवन है और जल ही भोजन है, इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।